साथियों, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे विचाराधीन मामला कॉमन नंबर को लेकर काफ़ी दिनों से हम सभी प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास के तहत आप लोगों स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिलहाल जो कोर्ट की कमी है, सरकार की कमी है, आयोग की कमियां हैं, इन सब कमियों के बीच और बावजूद हम अपने स्तर से जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक करेंगे और आगे की कार्रवाई जो सरकार, आयोग और माननीय कोर्ट पर निर्भर करती है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इतना है कि प्रयास करके अपने केस को लगाते रहें। आज नहीं कल अगर सुनवाई होती है तो कॉमन नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो अब इन सब मुद्दों के बीच मैं आप लोगों से स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि जो डेट हम लोग लगवा रहे हैं, हो सकता है आज नहीं कल फाइल टेकअप हो, लेकिन फ़िलहाल जैसे हम डेट लगवा रहे हैं, अभी 22 दिसंबर को हमने डेट लगवाया था, पैरवी करवाई। जैसे तमाम साथियों ने साथ नहीं दिया, लोगों को ये लगता है कि बिना सहयोग किए भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, सहयोग करने से ही होगा। और देखिए, मैं जहाँ तक सक्षम हूँ वहाँ तक मैं प्रयास कर रहा हूँ। लोगों से मैंने सहयोग मांगा था, खुल के मांगा था, चिल्ला के मांगा था लोगों ने, पर मुझे सहयोग जिस तरीके से देना चाहिए दिया नहीं। फिर भी मैं अपने स्तर से जितना प्रयास हो सकता है मैं कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं कल ही लाइव आकर मैंने बताया भी था कि हाँ 22 दिसंबर को डेट लगी हुई थी। और देख सकते हैं 22 दिसंबर 2023, केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 9, बेंच ID 5937 एट सीरियल नंबर 3153, मतलब 153 नंबर पे सीरियल नंबर लगा था फॉर एडमिशन। और रोहित रंजन अग्रवाल, मतलब जो जस्टिस हैं रोहित रंजन जी, उनके कोर्ट में अपनी केस लगी हुई थी UP TET की। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोर्ट में पूरा मामला फाइल नीचे दब चुकी थी और उससे कोर्ट में और जज साहब के सामने ये मैटर लाने का, कि मतलब देखिए ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इतना प्रयास करना भी कोई कम बात नहीं है और हमने अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया है। ठीक है, जहाँ तक हो सकता है हम लोग आगे भी करेंगे। और अभी 9 दिनों की छुट्टियाँ कोर्ट में जारी हो चुकी हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2 जनवरी से कोर्ट खुलेगा। फिर मैं तत्काल डेट लगवाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे कभी क्या होता है ना, अगर लगन से लग जाए और थोड़ा बहुत पैसा रुपया खर्च होना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फटाक से डेट लगता है। यह है कि थोड़ा खर्च बर्च करना पड़ता है भाई, परेशान होना पड़ता है पैरवी करवाने के लिए, लेकिन रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। जैसे मैं क्यों खर्च करके ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, ताकि लोग जागरूक हों। लोगों को लग रहा है कि अरे कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, होगा। जब हम प्रयास करेंगे तो होगा। इसीलिए मैं अकेले इस केस को लेके जितना प्रयास हो सकता है, लड़ाई लड़ सकता हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी कम से कम प्लीज़ साथ दीजिए। अगर साथ नहीं देंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। मैं आखिरी वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आखिरी समय में, कि प्लीज़ मैं फिर से हेल्प मांग रहा हूँ, आप लोग हेल्प करें। सहयोग नहीं करेंगे तो केस नहीं लड़ पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग भी एकजुट बनिए। और रही बात फाइल न टेकअप होने की, ठीक है, 1 दिन नहीं टेकअप होगी, 2 दिन, 10 दिन नहीं टेकअप होगी, अरे 11वें दिन तो टेकअप होगी। ऐसा थोड़े ही कोर्ट में टेकअप ही नहीं होगी। और 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन नहीं टेकअप होगी, उसका भी रास्ता निकाला जाएगा कि भाई क्यों नहीं टेकअप हो रही है, तभी तो हम ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। लेकिन हमें पहले तो पैरवी करवानी पड़ेगी। इसलिए अन्य लोग भी अपनी फाइलों पर डेट लगवाने का प्रयास करें। यही एक प्रयास हम सबका रास्ता है। ठीक है, बाकी कोई दूसरा रास्ता हम सबके पास नहीं है। जहाँ तक हो सकता है हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लड़ाई लड़कर जीता भी जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, आप सबको प्रणाम।